नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 2 संविधान निर्माण इसके चौथे भाग को लेकर उपस्थित हूँ। भारतीय संविधान का निर्माण इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत के संविधान की रचना भी दक्षिण अफ्रीका की ही भांति अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बीच हुई। जैसा कि पिछले भाग में आपको दक्षिण अफ्रीका के बारे में विस्तार से बताया गया था, तो लगभग वैसी ही परिस्थितियां भारत के पास भी थीं। भारत जैसे विशाल और विविधता से परिपूर्ण देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारतीय लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत प्राप्त करने जा रहे थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय देश ने धर्म और संप्रदाय आधार पर कुछ इसमें सांप्रदायिक है। देश में धर्म और सांप्रदायिक आधार पर हुए विभाजन की विभीषिका झेली थी। आपको पता है भारत और उससे पाकिस्तान अलग हो गया था, तो उसकी जो है कष्ट उसने झेला था। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए विभाजन भारी, बर्बादी और दहलाने वाला कटु अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के शासकों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वे अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वयं स्वतंत्र रहें, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन रियासतों का विलय कठिन और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना कि आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता, इसका कुछ अंश हम आज पढ़ेंगे, कुछ अगले भाग में पढ़ेंगे। संविधान निर्माण का रास्ता यह टॉपिक है। सारी कठिनाइयों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत की नहीं थी। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र सहित अधिकार बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। मतलब हमारे जो नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो पहले से ही यह बात तय कर चुके थे कि हमारा देश किस प्रकार का होगा। आधारभूत जो हमारे देश का संविधान का जो आधार है वह क्या होगा, वे पहले निश्चित कर चुके थे। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन केवल एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज को और राजनीति को बदलने और नए सिरे से घड़ने का आंदोलन था। आजादी के संघर्ष के दौरान इस बात पर तीखे मतभेद थे कि आजादी के पश्चात भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसे ही कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, परंतु कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। इसके कुछ अंश हम अगले भाग में पढ़ेंगे और अब हम देख लेते हैं गृह कार्य।
आज जो मैंने आपको पढ़ाया उस भाग में से 5 आपको अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर बनाने हैं। एक उत्तरीय प्रश्न आपको बनाने हैं। तो यह भाग समाप्त हुआ। इसी के कुछ अंश अगले भाग में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।